हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन और आंसर, जिसमें हमारा टॉपिक होगा स्पार्स एरे। ये स्पार्स एरे क्या होता है और इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज ए स्पार्स एरे। स्पार्स एरे क्या होता है। ए दिया है, डाटा स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एरे ऑफ रिकॉर्ड। बी, डाटा स्ट्रक्चर दैट कॉम्पैक्टली स्टोर बिट्स। सी दिया है, एन एरे इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम वैल्यू। और डी दिया है, एन एरे इन विच मेमोरी इज एलोकेटेड इन रन टाइम। तो हमारा इसमें होता है सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, सेम वैल्यू के होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पार्स एरे। और यहाँ पे जो ज़्यादातर होते हैं वो जीरो ही होते हैं, जीरो और नल वैल्यू होते हैं जो भी हमारे यूज किए जाते हैं सेम वैल्यू में। सेकंड है, व्हेन डू यू यूज स्पार्स एरे, मतलब कि स्पार्स एरे का यूज हम करते क्यों हैं और कब करते हैं ये बताना है। तो ये ऑप्शन दिया है, व्हेन देयर आर यूनिक एलिमेंट इन द एरे। क्या जब एरे में यूनिक एलिमेंट होता है तब करते हैं। या फिर बी, व्हेन द एरे हैज मोर अकरेंस ऑफ जीरो एलिमेंट। और सी दिया है, व्हेन द डाटा टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफर। और डी दिया है, व्हेन एलिमेंट्स आर सॉर्टेड। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं तब जब बहुत ज़्यादा जो अकरेंस जो जीरो एलिमेंट होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा बार आते हैं, उस कंडीशन में स्पार्स एरे को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एरे एंड स्पार्स एरे। अगर कोई भी नॉर्मल एरे हो और स्पार्स एरे हो तो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। ये दिया है, स्पार्स एरे कैन होल्ड मोर एलिमेंट देन ए नॉर्मल एरे। क्या स्पार्स एरे ज़्यादा एलिमेंट रखता है नॉर्मल एरे का अपेक्षा। बी दिया है, स्पार्स एरे इज मेमोरी एफिशिएंट। जो स्पार्स एरे होता है मेमोरी एफिशिएंट होता है। सी होता है, स्पार्स एरे इज डायनेमिक। स्पार्स एरे डायनेमिक होता है। और डी दिया है, न्यू एरे, मतलब कोई जो भी नेटिव एरे होता है हमारा नॉर्मल एरे, वो क्या हो, मोर एफिशिएंट होता है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो स्पार्स एरे होता है वो बहुत ही मेमोरी एफिशिएंट होता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे चौथा नंबर है। अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम मिलेगा, जो कि 3 प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाऊँगा, जो कि हमारा इसमें होगा। एक होगा वो इसमें लिंक लिस्ट पे ही इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, और तीनों प्रोग्राम का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं केवल आउटपुट दिखाऊँगा, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े इसके कोड है, तो मैं पूरा नहीं दिखा सकता। यहाँ पूछा गया है कि ऑपरेशन बताना है कि स्पार्स एरे का कुछ कौन सा ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शन में जिसमें पहला ऑप्शन ही सही होगा इसमें, तो मैं पहला दिखा दे रहा हूँ क्यों सही होगा। पहला दिया यहाँ पे एक मेथड बनाया है, जो स्टोर नाम से मेथड बनाया गया हमारा। और उसमें क्या है, हमारे 2 हमारे पैरामीटर है, एक इंडेक्स और एक वैल्यू। और एक का टाइप है इंटीजर, एक का है ऑब्जेक्ट टाइप है। अभी फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 लिस्ट लिया है, मतलब यहाँ पे एक करंट और एक प्रीवियस, और नोड को यहाँ बनाया है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि करेक्ट नॉट इसका नल अगर है तो ये करना है। और फिर इसे करने के बाद इफ करंट नल है तो उसमें क्या करना है, नोड नेक्स्ट नोड में भेज देना है। अगर नल नहीं है और करंट इंडेक्स है तो उसको क्या करना है, प्रीवियस को, जो प्रीवियस में करंट को स्टोर कर देना है, और करंट को क्या करना है, आगे बढ़ा देना है, ठीक है। और अगर नल है तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमको नेक्स्ट नोड में भेज देना है। और फिर एल्स में ऐसा नहीं होता है तो करंट अगर मान लीजिए इंडेक्स के बराबर हो जाता है करंट नोड, तो हमको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, क्योंकि हम जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो डुप्लीकेट एलिमेंट हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करना है, प्रीवियस के अंदर नोड को डाल देंगे, और नोड नोड के अंदर करंट नोड डाल देंगे, और इस तरह क्या करेंगे, ऑपरेशन यह हमारा परफॉर्म हो जाएगा। तो आप ये पूरा कोड देख सकते हैं, इतना बड़ा कोड है, बहुत बड़ा कोड नहीं इसमें है, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ पे 2 प्रोग्राम और हैं। तो एक प्रोग्राम हमारा और है, मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे 5वां नंबर है, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म फेच ऑपरेशन। अगर हमको फेच ऑपरेशन करना हो स्पार्स मैट्रिक्स में तो कैसे करेंगे, इसका भी इसमें दिया है क्वेश्चन। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 5वें का जो आंसर होगा वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, उसमें आपका आंसर होगा बी नंबर होगा। तो इसमें मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कोड बहुत लंबा है, तो बी ऑप्शन क्यों सही होगा वो दिखा रहा हूँ। इसमें क्या करना है, एक मेथड बनाना है फेच नाम से, जिसमें एक पैरामीटर होगा इंडेक्स नाम से, ठीक है, इन टाइप का होगा, और वो ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। इसमें क्या लिस्ट बनाना है, और उसको क्या करना है, डिसेंशलाइज कर देना है। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको नल करना है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद से लूप चलाना है, एक लूप कब तक चलाना है कि जब तक करंट नॉट इक्वल नल होता है और करंट नॉट इक्वल टू हमारा इंडेक्स के बराबर होता है। उस कंडीशन में क्या करना है, वो करंट करंट में क्या करना है, करंट का नेक्स्ट डाल देना है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर करंट नॉट इक्वल नल है, मतलब नल के बराबर नहीं है, उस कंडीशन में क्या करना है, वैल्यू हमको स्टोर करना है करंट का। और एल्स में ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो वैल्यू इसका नल कर देंगे और रिटर्न को वैल्यू कर देंगे, ठीक है। बस ये हमारा है बीच का। और फिर हमारा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि लास्ट प्रोग्राम है इसका में भी, तो वो है हमारे यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक का। चूज एप्रोप्रिएट कोड द काउंट द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन स्पार्स एरे। स्पार्स एरे में जो भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसको अगर हमको काउंट करना है, तो इसके लिए क्या प्रोग्राम है वो बताना है आपको। तो इसमें देखिए ये यहाँ भी मतलब 3-4 प्रोग्राम है। तो जो 6वें का आंसर होगा वो भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। तो वो ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा कोड समझिए कैसे काम कर रहा है। पहले की मान लीजिए मैंने एक मेथड बनाया काउंट नाम से, इसमें कोई पैरामीटर नहीं दूंगा,
ये काउंट नाम का वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें मैं 0 को इनिशियलाइज़ कर दूँगा 0 से। फिर मैं क्या करूँगा एक लूप चलाऊँगा जिसमें क्या करूँगा लिस्ट टाइप का होगा मेरा वो, तो उसमें करंट डालूँगा और उसमें नेक्स्ट कर दूँगा और तब तक चलाऊँगा जब तक कि नॉट इक्वल नल होता है और करंट को नेक्स्ट कर दूँगा करंट प्लस प्लस। इससे क्या होगा हमारा जो भी लिस्ट का डाटा होगा वो बता देगा कि किसमें इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है और कितने जीरो एलिमेंट है वो तो नहीं बताएगा लेकिन नॉन जीरो एलिमेंट बता देगा आपको कितने हैं। अब ये देखने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट यहाँ पे आइए अब और 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा 3 प्रोग्राम था वो मैं दिखा दिया कैसे था हमारा और लूप की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। 7वां क्वेश्चन यह है कि सपोज़ द एलिमेंट ऑफ कंटेंट एरे ए अगर मान लीजिए कोई एरे है जिसमें इस तरह से एलिमेंट स्टोर है, इसमें पहला एलिमेंट पहले इंडेक्स पे 1 एलिमेंट है और फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें पे हमारा क्या है नल है और छठवें पे क्या है 10 है। तो बताना है कि क्या होगा इसका साइज़ क्या होगा और ये भी साइज़ बताना है नॉर्मल इस एरे की और स्पार्स एरे दोनों में डिफरेंस के हिसाब से बताना है। तो कैसे बताएँगे? जैसे मान लीजिए आपका पहला इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 और 3 6 एलिमेंट है, इसका मतलब नॉर्मल एरे का जो साइज़ होगा वो 6 होगा। इसका मतलब पहला और दूसरा सही लग रहा है, लेकिन इन दोनों में कौन सा ये बताना है। तो स्पार्स एरे में क्या होता है कि जो 0 होते हैं, नल होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो होगा ही नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, इसे दिख रहा है। ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां हमारा को दिया है व्हाट इज़ द स्पार्स मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब जो स्पार्सिटी होता है वो मैट्रिक्स का वो क्या होता है? ये दिया है द फ्रैक्शन ऑफ 0 एलिमेंट ओवर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। बी दिया है हमारा नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अम ओवर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और सी दिया है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ओवर द जीरो एलिमेंट और एक और दिया है डी दिया है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ओवर द नॉन जीरो एलिमेंट। तो इस स्पार्सिटी क्या होता है किसी मैट्रिक्स का ये बताना है आपको। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये हो जाएगा क्या द फ्रैक्शन ऑफ जीरो एलिमेंट ओवर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन है इसमें भी प्रोग्राम दिया है मे बी छोटा सा प्रोग्राम है ज़्यादा नहीं है। पूछा है कि हाउ डू यू स्टोर ए एलिमेंट स्पार्स मैट्रिक्स अगर स्पार्स मैट्रिक्स में अगर हमको कोई भी एलिमेंट को स्टोर करना है तो उसके लिए क्या तरीका है। तो आपको कैसे बताना है ये बताना है। तो 9वें का मैं बता दूँगा आपका इसका आंसर ये होगा, ठीक है? तो मैं प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो पूरा नहीं दिखा सकता, कोई मतलब नहीं देखने का। तो एक ही ऑप्शन समझिए कि कौन-सा ऑप्शन इसमें सही होगा। पहला ऑप्शन सही होगा, क्यों सही होगा यानी पहले क्या है कि आपको स्टोर नाम का एक मेथड बनाना है, जिसके अंदर 3 पैरामीटर होंगे, एक इंटीजर और एक भी 2 इंटीजर होंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा और दोनों का नाम आप ले सकते हैं। एक होगा रो इंडेक्स, एक होगा कॉलम इंडेक्स और एक में वैल्यू स्टोर होगा जो भी हमारा होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे चेक करेंगे कि रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स का मतलब यह है कि नहीं मतलब इसमें। उसके साथ हम क्या करेंगे हम यहाँ पे इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। अगर मान लीजिए हमारा ये जो कॉलम इंडेक्स और रो कॉलम प्लस जो इंडेक्स है मतलब आगे का अगर वो बड़ा होता है इसके या कंडीशन में तो क्या करेंगे कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ये प्रिंट कर देंगे और ये कर देंगे बस ये आपका ऑप्शन है। इसको मतलब प्रेजेंट करने का एलिमेंट कोई भी स्टोर करना हो तो आप ये ले सकते हैं कि अगर रो इंडेक्स है वो 0 से क्या हमारा बड़ा है, ठीक है? तो मतलब छोटा है और मतलब या इससे बड़ा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम। 10वां क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया है वो यह है व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। मतलब इस बताना है कि इस पीस ऑफ कोड का फंक्शनलिटी क्या होगा हमारे यहाँ पे जो दिया गया हमारे यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें 2 पैरामीटर है, एक रो इंडेक्स का है, एक कॉलम इंडेक्स का है। इसमें बोला गया है कि रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स का, तो इसमें कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दिया है और इस पार्ट से लेकर के ये सब दे दिया है, फेच किया गया है। तो 10वें का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है यहाँ पे स्टोर द एलिमेंट ऑफ द इन द स्पेसिफाइड पोजीशन, बी दिया गेट द एलिमेंट फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन और सी दिया आफ्टर द एलिमेंट इन द स्पेसिफाइड पोजीशन और डी दिया रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन। इसमें हमारा होगा बी get the element from the specified position। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो 11 नंबर है भैया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज स्पार्स मैट्रिक्स ओवर नॉर्मल मैट्रिक्स। क्या डिसएडवांटेज क्या होता है इसका। तो इसमें ये दिया है साइज मतलब स्पार्स मैट्रिक्स अगर है तो उसका हम डिसएडवांटेज देखें तो क्या है मतलब उसका नुकसान क्या है। ये साइज बी स्पीड सी इजीली कंप्रेसिबल और डी दिया है एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी जो क्या है इसका आंसर होगा।